वही सब राजा श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निजी निजी जाई समाजा। ये दृश्य जनक जी ने देखा। नपन बिलो की जनक अकुला ने बोले बचनी रोष जनुसानी पास आ जाए। जो लोग दूर बैठे हैं तो सब लोग पास में बैठ जाए तो समाज भरी दिखाई देगी। ये जो बहुत लोग बैठे हैं दूर दूर, व्यास जी ने निवेदन किया, निवेदन हम भी कर रहे हैं कि आप लोग पास में आवें, एक दूसरे को कोई देखे तो फिर बात बनेगी। जो माइक अच्छा वही ले लो, दूसरा ले लेगा कोई, यही सही है, तो बहुत अच्छा। हेलो संकेत मिला। उपस्थित नेपालों का दिग्दर्शन, संकेत को मैंने आधार माना और समाज को जैसे ही मैंने दृष्टिपात किया, मुझे किसी नेपाल का दिग्दर्शन नहीं हो सका। मैं विचार करने लगा कि वो नेपाल जो अजकों को उठाने के लिए गए थे कहां चले गए। समाज की ओर मैंने आशा की भरी दृष्टि डाली कि शायद समाज में किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी राजा के द्वारा, किसी दर्शक के द्वारा, किसी अभिभावक के द्वारा मुझे कोई साहस, कोई संबल, कोई सहारा मिलता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। तो मैंने समाज को एक बार पुनः देखा तो ऐसा लगने लगा कि जो भी नेपाल इस अजकों को उठाने के लिए अजकों के सानिध्य में गए थे और अजकों को नहीं उठा सके, परास्त हो गए। पराजय स्वीकार करते ही ताजविहीन होकर सामान्य प्राणी की भांति अपने स्थान को ग्रहण कर लिया है। वर्तमान जिस भी नेपाल के सर में ताज नहीं, मेरे द्वारा उससे नेपाल की संज्ञा नहीं दी जा सकेगी। शायद तभी तो आदरणीय व्यास जी के द्वारा संकेत मिला कि न बिलोक, अर्थात किसी भी राजा का दिग्दर्शन नहीं हो रहा। अगर किसी के द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत की जाए तो मैं कहूंगा कि न पना बिलोक एक सिद्धांत है, बेटा इसे और ठीक करो, और ठीक करो। मतलब इसको बचा के क्यों रखते हो, कोई खास बात नहीं। मतलब जैसे हम कहते हैं तो फिर थोड़ा से, फिर किसी ने कहा तो फिर थोड़ा से, इसको वहां तक ले जाओ कि सीटी न बजे और बढ़िया बनाओ।
साइडें बची हैं तुम्हारी भी यार, थोड़ा ध्यान दो, है ना, ये अंदर की पीड़ा है। दूसरी बार अगर किसी के द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत की जाए तो मैं कहूंगा, जिस किसी समाज में कोई वीर उपस्थित होता है और पराजित भी उपस्थित होते हैं, एक सिद्धांत का जन्म होता है कि जो पराजित हो जाते हैं, शिहत हो जाते हैं, हार जाते हैं, विफल हो जाते हैं, शर्म शुक्त होने के कारण उनके नेत्र झुक जाते हैं, विलोकने का साहस समाप्त हो जाता है। शायद आदरणीय व्यास को द्वारा तभी संकेत मिला होगा कि नपना विलोक, और अगर इस पर भी कोई टिप्पणी करे तो मैं कहूंगा कि आज मुझे एक वीर की आवश्यकता थी, महावीर की आवश्यकता थी। ऐसे विफल, शिहत, हारे हुए, पराजित कपाल, ऐसे राजाओं को आज विलोकने का कोई औचित्य नहीं। शायद तभी तो नपना विलोक, और अगर इस पर भी कोई टिप्पणी करे तो मैंने आए हुए नेपालों को एक बार विलोकने का जब प्रयास किया तो एक स्थिति का जन्म हुआ कि जो भी नेपाल इस आयुध को उठाने के लिए गए थे और आयुध को नहीं उठा सके, परास्त हो गए, और पराजय स्वीकार करते हुए हृदय से हार मानकर अपने अपने स्थान में जाकर के बैठ गए। कैसे? श्रीहत भय यह श्रीहत भय हारी ही राजा बैठे निज निज जाइए समाजा। कब? जब श्रीहत भय, हृदय से हार मान गए और अपने अपने स्थान में जाकर के बैठ गए। जबकि सिद्धांत यह कहता है कि अगर तुम्हारे द्वारा तुम्हारा उद्देश्य या तुम्हारे द्वारा मेरा उद्देश्य, अर्थात या तुम्हारे द्वारा इस आयुध को उठाया नहीं जा सका, तोड़ा नहीं जा सका, तो तुम्हें इस मतला को छोड़कर अपने अपने देश को प्रस्थान कर देना चाहिए था। क्योंकि मेरे द्वारा किसी नेपाल के समक्ष, किसी वीर के समक्ष किसी योद्धा के समक्ष कोई ऐसा परामर्श, कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा निर्देश, कोई प्रार्थना, कोई याचना, कोई निवेदन, कोई परामर्श, ऐसा कोई भी शब्द लागू नहीं किया गया था। तो तुम्हें इस मतला को छोड़ देना चाहिए था। और अगर तुम्हारे द्वारा इस मतला का परित्याग नहीं किया गया था किसी भी कारण से, तो अपने स्थान का ही परिवर्तन अगर तुम्हारे द्वारा हो जाता तो आज इस बात को मैं समझ लेता कि हारे भी नेपालों का समाज ये है। क्यों? चुक जिनके कछु, जिनके कछु विचार मन माही, और चाप समीप वो महीप न जाही। जिनके कछु, समाज में ऐसे भी नेपाल उपस्थित हैं जिन्होंने अब तक इस आयुध को उठाने के लिए, इस आयुध को तोड़ने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिज्ञा प्रस्तुत नहीं किया है। सभी सामूहिक बैठे हैं। मैंने जानने का प्रयास किया, मैं विफल हो गया, और आज मेरी विफलता ही आज मेरी व्याकुलता का कारण बन गई। क्योंकि यहाँ जितने भी प्रबुद्ध नेपाल हैं, जितने भी समझदार शिक्षित नेपाल हैं, उनके मस्तिष्क में बार बार प्रश्न उठ रहा है कि जिस किसी के जीवन में कभी क्रोध नहीं आया, आज उसका जीवन व्याकुलता से ओतप्रोत है। उसका कारण है कि जैसे समाज में मैं आया, मुझसे लोगों ने बताया कि अपने मुखारबिंद से अपनी कीर्ति का वर्णन करने वाले नेपाल इस आयुध के सानिध्य में गए, उनके भी माध्यम से उसको उठाया नहीं जा सका। कैसे?
यहाँ की रति विजय, यहाँ की रति विजय, वीरता भारी और चले चाप वर बस कर हारे। ये मुझसे बताया गया है, लेकिन मैंने जब समाज में आकर हार भी नेपालों का शोध किया तो एक स्थिति उभर करके आई है क्या, यहाँ की रति विजय, अर्थात जिन नेपालों ने इस आयुध को उठाने का प्रयास किया है उनका जीवन रत युक्त हो चुका है, रत युक्त है, रत युक्त है, अर्थात उनका पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है। और जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है उनका ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो चुका है। अर्थात मेरे द्वारा ऐसे विफल नेपालों को कहा जाएगा कि जिनकी धमनियों में वीर नहीं, वो वीर कहां हो सकता है। जो स्वयं सूर्य का नूर नहीं, वो रणधीर कहां हो सकता है। ऐसे विफल सेहत सेहीन नेपालों के द्वारा इस आयत को कैसे उठाया जा सकता है, जबकि मैंने देखा है आज स्वयं अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से देखा है कि भूप साहस दसे कई वारा और लगे उठावन धनु टरे नटारा। दशरथ नेपाल आज विफल हो गए। मैं फिर चिंतन में पड़ गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वीर हैं, महावीर हैं, बहुत बड़े वीर हैं, पर मैंने देखा है कि अजको आपसे नहीं उठा। बस प्रयास करने लगा जानने का, तो सभी हारे हुए नेपालों के मैंने अंतःकरण का, हृदय का शोध किया, तो शोध पर एक बात उभर करके आई, जितने भी नेपाल विलाप आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सुंदर प्रभावित हुए भाई मनोज मिश्रा जी राठ से जो पधारे हैं, 50 रुपए जरन जी के विलाप में भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नेपाल इस आयुध को उठाने के लिए गए थे उनके अंतःकरण पर मैंने शोध जब किया तो सभी नेपालों के अंतःकरण पर अहम था। उनका मस्तिष्क इस बात को बार बार कह रहा था कि अगर इस धरती पर कोई वीर है, कोई महावीर है, तो मेरे अलावा कोई धरती पर दूसरा वीर नहीं है। अशकों को नहीं उठा सका, परास्त हो गया, और दूसरा नेपाल उठा, चुपचाप उठा, उसका भी चिंतन यही था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, उसका भी चिंतन यही था कि अगर धरती पर कोई वीर है तो मेरे अलावा कोई दूसरा वीर नहीं है। 10वां नेपाल उठा, उसका भी चिंतन यही था। 100वां नेपाल उठा और 1000वां नेपाल उठा, उसका भी चिंतन यही था कि धरती पर मेरे अलावा कोई दूसरा वीर नहीं है। अर्थात अंतःकरण पर अहम था। और मैंने आज सबसे पहले जब सभा का शुभारंभ हुआ था तो पहला निवेदन किया था मैंने कि अहम का परित्याग कर देना, क्योंकि जिस किसी प्राणी के अंतःकरण में अहम होता है और जिसमें अहम का शुभारंभ होता है, परछाई की तरह वहां उसका पतन भी प्रारंभ हो जाता है, उसका पतन भी प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा था कि ईश्वर की गुणानुवाद सुनने के बाद भी अगर अहम का परित्याग नहीं हो सका तो मैं फिर कहूंगा कहीं न कहीं मानस के सम्मान में अधूरापन है। पर आपने मेरे इस निवेदन को ठुकरा दिया, किसी के द्वारा अपने अहम का परित्याग नहीं किया गया, तो मैंने एक की खोज करने के लिए एक शोध किया। क्या? मैंने हारे हुए नेपालों के अंतःकरण से अंतःकरण को जोड़ा, अंतःकरण से अंतःकरण को घटाया। अर्थात मैंने शून्य से शून्य को जोड़ा, लेकिन उत्तर मुझे शून्य प्राप्त हुआ। शून्य से शून्य को मैंने घटाया तो भी उत्तर मुझे शून्य ही प्राप्त हुआ। शून्य से शून्य का मैंने गुणा कर डाला तो भी उत्तर मुझे शून्य ही प्राप्त हुआ।
हृदय पर असंतोष बढ़ता ही चला गया। मैंने एक प्रयोग और किया, शून्य से शून्य का मैंने भाग दिया तो उत्तर मुझे अनंत की प्राप्ति होने लगी। मैं समाज की ओर देखने लगा, कौन है ऐसा वो जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है।